गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में एक चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर के पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 का पावर 2 लिखा हुआ है। अगर 4 का पावर 2 लिखा हुआ है तो उस केसेस में 4 का पावर 2 इसका मतलब ये जो होता है वो आपका बेस होता है और ये आपका एक्सपोनेंट या फिर पावर कहलाता है। नाउ पावर पॉजिटिव भी हो सकता है और पावर नेगेटिव भी हो सकता है। 2 का पावर 3 इसका मतलब ये पावर यहाँ पे पॉजिटिव में है और 2 का पावर -2 जो कि पावर यहाँ पे नेगेटिव में है। तो इस केसेस में यहाँ पे हम अगर 2 का पावर 3 लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 8 आता है। हालांकि हम लोग इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो उसको हम लोगों को पावर के टर्म में ही आंसर को लिखना होता है। और 2 का पावर अगर निगेटिव होता है तो उस केसेस में यहाँ पे 2 का पावर 1/2 का पावर 2 हो जाता है। तो ये कैसे होते हैं, तो इसके लिए कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला लॉज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ए का पावर -m यानी अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a का पावर m। यानी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पावर -4 इज इक्वल टू 1/2 का पावर 4। नाउ अगला हमारे पास है a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई नंबर है a और उसका पावर m है और वही नंबर फिर दोबारा है और दोनों मल्टीप्लाई में है और उसका पावर n है, तो उस केसेस में यहाँ पे पावर जो है क्या होता है, बेस सेम रहने पे ऐड हो जाता है। डेट्स वाई 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 7। तो यहाँ पे 4 और 3 पावर्स हैं और बेस यहाँ पे 2 है, तो इसी की वजह से यहाँ पे पावर ऐड हो गया है। अगला एक्सपोनेंट का हमारा लॉ है a का पावर m और a का पावर n। यानी a का पावर m में a का पावर n से डिवाइड करते हैं तो इस केसेस में सेम बेस रहने पे पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इसलिए a इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। तो इस केसेस में अब मान लीजिए कि एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे 5 का पावर 2 है और सिंपली हम नीचे 5 डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 5 पे अगर सिंपली कोई पावर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट पावर जो होता है वो 1 होता है। तो इस केसेस में यहाँ पे 5 का पावर 2 माइनस 1, सो आपका आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगला हमारा एक्सपोनेंट का लॉज है a b का होल पावर m तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चूँकि a और b दो अलग अलग इंटीजर नंबर हैं और इस केसेस में यहाँ पे जो पावर है वो सेम है, तो दोनों पावर जो है वो क्या होगा, सेम, यानी दोनों इंटीजर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a b का होल पावर m है तो आप इसे लिख सकते हैं a का पावर m इंटू b का पावर m। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए तो 2 इंटू 5 का पावर होल 10 है तो 2 का पावर भी 10 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर भी 10 हो जाएगा। अगला हमारा रूल्स यहाँ पे है a/b का होल पावर m। तो इस केसेस में भी यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर n, यानी यहाँ पे भी m होगा, यानी a का पावर m होगा और b का पावर भी m होगा। तो इसको आप m कर लेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो 3/5 का होल पावर 2 है इज इक्वल टू 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2 हो सकता है। किसी भी इंटीजर का अगर पावर 0 होता है तो उसका जो वैल्यू है 1 होता है, यानी 5 का पावर 0 है तो वो भी 1 होगा और 3 का पावर 0 है तो भी 1 होगा। तो एक लास्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे -2 का पावर होल पावर -3 है इंटू -2 का होल पावर -4 है। तो इस केसेस में आप देखें -2 जो है वो बेस है और बेस दोनों जगह सेम है। तो इस केसेस में हम पावर को सिंपली ऐड कर देंगे, यानी -3 प्लस -4 ब्रैकेट में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -2 का होल पावर -7। तो इस केसेस में आप -2 का होल पावर -7 भी आंसर कर सकते हैं या फिर 1/-2 का होल पावर 7 भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।